चलिए, कल हम लोग पढ़े थे आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा। आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत परिरक्षण या विद्युतीय पृथक्करण। स्थिर वैद्युत परिरक्षण या विद्युतीय पृथक्करण एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का कितना तरीका है? 2 तरीका है। ठीक है, चलिए, किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। इसको समझिए एग्जाम्पल से। आप सुने होंगे कि जब बारिश होता है तो बिजली भी गिरता है धरती पर। कभी ये नहीं सुने होंगे कि कार बस ट्रक पर बिजली गिर गया जिसके कारण आदमी मर गया। ऐसा सुने ही नहीं होंगे। इसका कारण ये है कि जब भी कार बस ट्रक पर बिजली गिरता है तो कार बस ट्रक या रेल, इधर देखो, कार बस ट्रक या रेल किसका बना होता है? धातु का। किसका बना होता है? धातु का बना होता है। जैसे ही बिजली उस पर गिरना चाहता है, धातु उस बिजली को खींच कर कहाँ भेज देता है? धरती के पास। कहाँ पर? धरती के पास। तो अंदर बिजली जा ही नहीं पाता है, जिसके कारण अंदर वाले व्यक्ति को बिजली का झटका नहीं लगता है। इसका मतलब अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो देखो, वही बचाने की प्रक्रिया। किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। तो मान लो ये कोई कार है, ये कोई कार है। बिजली अगर ऊपर से गिरा तो ये धातु से बना हुआ है, धातु के सहारे ये कहाँ पहुंच जाएगा? भूमि के पास। तो अंदर तो विद्युत जाएगा नहीं, तो अंदर विद्युत नहीं जाएगा तो अंदर का विद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0। इसका मतलब अंदर वाला किससे बच गया? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बच गया। अंदर जो भी व्यक्ति बैठा होगा उसे बिजली का झटका नहीं लगेगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो किसी निश्चित क्षेत्र को, तो मान लो जैसे कार के अंदर के क्षेत्र को किससे बचाने की प्रक्रिया? विद्युत क्षेत्र से बचाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? तो कार बस ट्रक पर बिजली गिरेगा, ऊपर धातु है, खींचेगा, खींच कर कहाँ भेज देगा? भूमि के पास। तो अंदर विद्युत नहीं जा पाएगा, जिससे अंदर बैठे हुए व्यक्ति को बिजली का झटका नहीं लगेगा। तो बाबू, अंदर जब विद्युत नहीं जाएगा तो अंदर का विद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत? तो निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। अब देखिए, एग्जाम में पूछता है स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है, इसका एक जीवनो उपयोगी उपयोग लिखें। तो आप बताइए हमको, एक कोई व्यक्ति कार के अंदर बैठा है और एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है, किस पर बिजली गिरेगा? कार के अंदर वाले पर कि पेड़ के नीचे बैठने वाले पर? पेड़ के नीचे बैठा है तो वहां बिजली गिर सकता है, लेकिन कार के अंदर बिजली गिरेगा तो उसको झटका नहीं लगेगा। तो ये जीवन के लिए उपयोगी है। तो देखो, बिजली गिरने के समय कार के अंदर बैठा व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति के तुलना में क्या होता है? अधिक सुरक्षित होता है। बिजली गिरने के समय कार के अंदर बैठा व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति के तुलना में अधिक सुरक्षित होता है। अधिक सुरक्षित होता है। क्यों? क्योंकि कार के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्योंकि कार के अंदर क्या हो जाता है? विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व 2 बार एग्जाम में यह पूछा गया है। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, देखिए, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला ही होता है ऊर्जा बटा आयतन। क्या बाबू? ऊर्जा बटा आयतन। तो डिफिनीशन होता है इसका, ऊर्जा और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व। ठीक है, ऊर्जा और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, नोट्स में सब लिखा होगा। ऊर्जा और आयतन के अनुपात को क्या बोलते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब देखिए, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे 2-3 क्लास पहले, समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता किससे दिखाते हैं? C से। इसका फार्मूला हम लोग प्रूव किए थे A एप्सिलॉन नॉट बटा, कोई दिक्कत? समांतर प्लेट संधारित्र का
धारिता कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी होता है। अब देखिए एक और चीज पढ़े होगे, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध पढ़े थे हम लोग। ई बराबर माइनस डीवी बाई क्या, डी आर। लेकिन याद करो 2 क्लास पहले या 3 क्लास पहले एक प्रूफ किए थे, तो वहां से क्या गायब किए थे, माइनस, और क्या गायब किए थे, डी और डी। तो माइनस गायब, डी डी गायब, तो बचा क्या, v बटा आर। आर क्या है, दूरी, लेकिन समांतर प्लेट में दूरी आर नहीं, क्या होता है, तो इस आर के जगह क्या रखेंगे, तो बोलो माइनस गायब, डी डी गायब, बचा क्या, v बाई आर, और आर के जगह क्या रखेंगे, तो हम फार्मूला लिखाए ही थे तुम लोग को, ई बराबर v बटा डी। कोई दिक्कत, ई बराबर v बटा डी। यहां से थोड़ा v निकाल लेना बाबू, क्या होगा, v बराबर e इंटू क्या होगा, d होगा। v बराबर e इंटू क्या होगा, d होगा। क्लियर है। अब देखो एक फार्मूला और लिखते हैं, आयतन का एक फार्मूला होता है, 9th क्लास में पहली बार मैथ में मिला होगा। देखो आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे दूरी, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे दूरी। तुम कहोगे सर आया कहाँ से, तो थोड़ा बताना। घनाभ का आयतन पढ़े हो 9th 10th में, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या, ऊंचाई। बोलिए लंबाई चौड़ाई मिलकर क्या बनाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। और ऊंचाई एक प्रकार का क्या है बाबू, दूरी है। तो ये फार्मूला सही लिखे हैं, समझ लो कि कहां से फार्मूला आया। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। आइए ऊंचाई एक प्रकार का क्या है, लंबाई भी दूरी होता है, ऊंचाई भी दूरी होता है, गहराई भी दूरी होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे दूरी। कोई दिक्कत, जल्दी बोलो। अब देखो आयतन को आयतन ही रहने देंगे। आयतन बराबर क्षेत्रफल को किससे, ए से दिखाते हैं, और दूरी किससे दिखाते हैं, डी से। क्षेत्रफल ए से और दूरी डी से। कोई दिक्कत। अब बोलो हमको क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला बताए थे। ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बट्टा क्या बाबू, आयतन। ऊर्जा बट्टा क्या, आयतन। किसी को कोई दिक्कत, बोलो ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटा आयतन। थोड़ा बताइए बाबू, ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटा क्या, आयतन होता है। बताइए अब आप, ऊर्जा, ऊर्जा का फार्मूला कल प्रूव किए थे, 1/2 CV प्रूव किए थे, 1/2 CV स्क्वायर बट्टा किसका फार्मूला चाहिए, आयतन का निकाले हैं, कितना होगा, 80 रखेंगे। कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो, कोई परेशानी। ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर। कल को फार्मूला प्रूव किए थे ऊर्जा का, 3 गो। पहला कौन था, यही था, 1/2 CV स्क्वायर। आयतन का फार्मूला AD। कोई दिक्कत नहीं है, AD लिखे हैं। अब जो पूछेंगे वो आप बताते चलिएगा, ठीक है। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, ऊर्जा घनत्व। क्या पढ़ रहे हैं बाबू, ऊर्जा घनत्व। बोलिए ऊपर क्या है, 1/2 गुणे किसका मान चाहिए, किसका मान चाहिए, C का। बोलिए C का मान, C का मान बोलिए, ए एप्सिलॉन नॉट बट्टा क्या, D गुणे, गुणे किसका मान चाहिए, V का मान बताइए। V का मान भी निकाले हैं, कितना होगा, ED। ED का क्या, V स्क्वायर है, तो V का मान कितना है, ED। ED का होल स्क्वायर बट्टा किसका मान रखना है, AD है, ले तो AD रखेंगे। अब आप बताइए, ये बट्टा वाला चीज है, 2 और D कहाँ आ जाएगा, नीचे, इसका स्क्वायर होगा। तो अब देखो क्या लिखेंगे, 1 अब तो ये 2 नीचे आएगा तो क्या बचेगा, 1 गुणे ए एप्सिलॉन नॉट गुणे, बोलिए स्क्वायर कीजिए, E स्क्वायर और क्या, D स्क्वायर बट्टा नीचे क्या आएगा, 2 और क्या आएगा, D। अब पहले से नीचे क्या है, AD। कोई दिक्कत है, बोलो जल्दी, कोई दिक्कत। तो बोलो ये बट्टा में है तो बट्टा वाला कहाँ आएगा, नीचे। ऊपर क्या बचा, 1 गुणे ए एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D स्क्वायर। पहले से नीचे क्या आएगा, 2 और क्या आएगा, D। पहले से नीचे क्या है, AD। कटाइए तो थोड़ा, A से A क्या होगा, नीचे क गो D है, नीचे क गो D है,
दो गो डी है तो ऊपरो कगो है, नीचवो दो गो डी है तो ऊपरो दो गो डी है, तो दोनों डी डी कट जाएगा, हमारा आंसर आ गया। इसलिए ऊर्जा घनत्व बराबर, ऊर्जा घनत्व बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट और क्या ई स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। 2 बार एग्जाम में आ चुका है, 2 नंबर में भी आ सकता है, या 5 नंबर का क्वेश्चन जब आएगा तो उसके साथ ये जुड़ा रहेगा, कोई दिक्कत। पहले क्या लिखे, समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता जो पहले से जानते हैं, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध ये भी पहले से जानते हैं, E बराबर V/D, तब V बराबर ED। अब बोलो आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे दूरी, कहाँ से आया फॉर्मूला ये भी बता दिए, क्षेत्रफल को A से, दूरी को D से। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला ऊर्जा बटा आयतन, ऊर्जा का फार्मूला कल बताए थे 1/2 CV², आयतन का फार्मूला निकाले थे AD। तो 1/2 गुणे C का मान कितना है, A एप्सिलॉन नॉट बटा D गुणे किसका मान, V का मान कितना है ED, तो ED का स्क्वायर बटा नीचे क्या है AD, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, D नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 गुणे A एप्सिलॉन नॉट गुणे E² D², और नीचे क्या आएगा 2D, और पहले से नीचे क्या है AD। कटने वाले को कटाए हैं, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। कोई दिक्कत, समझ में बात आया, कोई परेशानी, आगे बढ़े। चलिए देखिए तो परावैद्युत या पराविद्युत पदार्थ, जब परावैद्युत पहली बार आया था तो बोले ही थे कि कैसा पदार्थ होगा, कुचालक। तो कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ को क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ। एग्जाम्पल क्या क्या है, वायु, हाइड्रोजन गैस, मोम, शुद्ध जल, ट्रांसफार्मर का तेल। परावैद्युत पदार्थ जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो बोलो बाबू कुचालक पदार्थ को क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ, या कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार का होता है, 2। अध्रुवीय परावैद्युत और क्या, ध्रुवीय परावैद्युत। तब हम एक एक करके पढ़ते हैं, कौन कौन, अध्रुवीय और क्या ध्रुवीय। तो देखते हैं बाबू, अध्रुवीय परावैद्युत, ध्यान से फिगर देखिएगा, फिगर से ही डिफिनीशन लिख लेगा। ये देखो फिगर बनाए हैं, ऊपर प्लस आवेश है, कौन आवेश है बाबू, प्लस आवेश है, अंदर माइनस आवेश है, कौन आवेश है, इसका केंद्र होगा बाबू, इस केंद्र को बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। कौन केंद्र बाबू, गुरुत्व केंद्र। थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें धनात्मक का भी केंद्र यही है और ऋणात्मक का भी केंद्र यही है, क्योंकि क गो केंद्र है, एक गो है। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का गुरुत्व केंद्र समान है कि अलग अलग, समान है, यही डिफिनीशन है। पढ़ो, वह परावैद्युत जिसके अणु या परमाणु में उपस्थित, वह परावैद्युत जिसके अणु या परमाणु में उपस्थित कौन, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, समान है कि नहीं, पहले ये बताओ, कोई दिक्कत। तो देख लो, ये धनात्मक का भी केंद्र यही है, ऋणात्मक का भी केंद्र यही है। तो वह परावैद्युत जिसके अणु या परमाणु में उपस्थित कौन कौन, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का कौन केंद्र, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, समान है कि नहीं, पहले ये बताओ। क्लियर है। तो ये किसका डिफिनीशन है, अध्रुवीय परावैद्युत, इसी का ये फिगर भी है। एग्जाम्पल क्या है, H2O2 N2Cl2। अब देखो एक और फिगर बनाते हैं, ध्यान देना। को फिगर है, 2 गो, एगो प्लस का है और एगो किसका है, माइनस का है। तो इसका केंद्र यहाँ पर है, इसका केंद्र यहाँ पर है। अब बोलो ये धनात्मक और ऋणात्मक का गुरुत्व केंद्र समान है कि अलग अलग है कि असमान है, बोलो समान है कि असमान। ये समान था, धनात्मक ऋणात्मक का दोनों का केंद्र समान था, क्या इसमें समान है कि असमान है, असमान है। तो यही डिफिनीशन है अगला का, अगला टॉपिक का डिफिनीशन यही है, वह परावैद्युत जिसके अणु या परमाणु में उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, असमान। क्लियर है बाबू, फिगर से क्लियर हो गया कि नहीं। धनात्मक और ऋणात्मक का गुरुत्व केंद्र समान हो तो अध्रुवीय, धनात्मक और ऋणात्मक का गुरुत्व केंद्र क्या हो, असमान हो तो क्या होगा, ध्रुवीय। एग्जाम्पल क्या है, HCl HBr NH3 H2O। क्लियर है।
बात समझ में आया? कोई परेशानी? आज के लिए यहीं क्लास ओवर होता है।